जब हम विहार में आते हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें और वंदना करें। हम सभी बौद्धजन अपना विहार अपनी आवाज जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिलिंद बुद्ध विहार जो आता है मंगलवारी जोन कार्यालय के पीछे छावनी न्यू कॉलोनी नागपुर महाराष्ट्र में। इस वक्त मैं विहार में ही मौजूद हूं और आइए शुरू करते हैं अपना विहार अपनी आवाज का ये मनपसंद कार्यक्रम। जय भीम। दर्शकों, अब विहार में आने के बाद हमेशा की तरह वक्त हो चला है त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। तो आपसे विनती है कि आइए आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें।
दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा। अब वक्त है विहार को और अधिक बेहतर तरीके से जानने का। तो आइए उपासक उपासिकाओं से हम जानते हैं कि विहार की स्थापना कब हुई, किस तरह से और किस तरह से ये कार्य कर रहा है। आज तक के हमने मूर्तियाँ बदलते गए और आज जो है वो आपके सामने दिख रहा है। इस विहार में हम सभी महापुरुषों की जयंती मनाते हैं। यहाँ विविध कार्यक्रम लेते हैं और धम्म प्रचार का भी कार्य यहाँ किया जाता है। मेरा नाम देवराव नागोरा सवायतुल है। मैं मिलिंद नौक मंडल इसका सचिव हूँ। हमारे यहाँ का बांधकाम शुरू है। ऊपर में जो एक मंजिला बांध रहे हैं, जिसमें भविष्य में वाचनालय, धम्म साधना, योगा प्रशिक्षण आदि इस प्रकार के कार्यक्रम चलाने का हमारा प्रयास है। इस बांधकाम के लिए हमारे बस्ती के तथा भिन्न भाग से धम्म दान मिल रहा है। इसके लिए मंडल की ओर से उन्हें सभी को हम धन्यवाद देते हैं। दर्शकों, विहार समिति से हमने जाना किस तरह से विहार की स्थापना हुई, किस तरह से ये कार्य कर रहा है और किस तरह का कार्य अभी किया जाना बाकी है। विहार के ऊपर अभी कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके लिए आर्थिक मदद की ज़रूरत है। अगर आप देखने वाले दर्शकों में से कोई किसी प्रकार से आर्थिक मदद कर सकता है तो विहार समिति को ज़रूर करें। और अब हमेशा की तरह वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भीम का दीवाना, आओ मिलकर गाएं और भी बहुत कुछ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो बने रहें आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें अपना विहार अपनी आवाज़। भारत देशा शांती दूताचा भीमरायाचा देशा। पकड़िए सर, सबको सर बोला और सबने अपना पैर पकड़ा है। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। दर्शकों, अब वक्त हो चला है एक प्यारी सी बोध कथा सुनने का, और न कि सिर्फ सुनने का बल्कि उसमें से बोध लेकर उसे अपने जीवन में उतारने का। तो आइए सुनते हैं आज की ये प्यारी सी बोध कथा। आज की बोध कथा हमने फिर से एक बार आम जिंदगी से ली है। एक व्यक्ति जिसके पास बहुत कुछ था, फिर भी वो हमेशा दुखी रहता था। इतना दुखी कि वो परेशान हो गया और एक बार एक संत के पास जा पहुंचा और संत से कहा कि मैं परेशान हो गया हूँ, कभी भी जिंदगी में मुश्किलें रुकने का नाम नहीं लेती। एक खत्म हुई तो दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म हो जाई तो तीसरी आ जाती है। मैं क्या करूँ, इसका मुझे कृपया करके समाधान बताएं। तो संत ने कहा कि एक काम करो, आप कल सुबह मुझे नदी किनारे मिलो। दूसरे दिन सुबह वो गृहस्थ संत के पास गया और कहा कि चलिए अब मुझे बताइए कि मेरा समाधान क्या है। तो बोले बस हमें इस नदी को पार करना है और तुम्हारा समाधान तुम्हें मिल जाएगा। बहुत देर तक वो खड़े रहे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हम उस नदी के पार चल क्यों नहीं रहे। तो संत ने कहा नहीं, अभी नहीं चलना है, मैं पहले ये नदी का जो पानी है वो सूखने का इंतजार कर रहा हूँ। जब ये सूख जाएगा तो हम पार कर कर उधर जाएंगे और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊंगा। वो व्यक्ति बोले आप माफ कीजिए, बोले लेकिन ये तो पागलपन है ना, नदी का पानी कैसे क्या सूख सकता है। बोले वो तो बहता ही रहेगा। बोले बस ये सुनना था कि संत ने कहा कि बस मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था, ये नदी यानी कि जीवन है, ये चलता ही रहेगा और जो समस्या मुश्किलें हैं वो इसमें के पानी की तरह है। ये पानी बहता ही रहेगा, लहरों की तरह आते ही रहेगा, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये तो चलता ही रहेगा। अगर आपको इस जीवन को पार करना है तो जैसे इस नदी को पार कर कर हम उस पार जा सकते हैं, तो वैसे ही जीवन की मुश्किलों से लड़कर इस धारा को पार करते हुए हमें जीवन जीना है और सफलता को छूना है। उसे ये बातें समझ में आ गई और वो समझ गया कि सुख दुख तो आते रहेंगे, लेकिन उससे विचलित नहीं होना है बल्कि आगे बढ़ते रहना है। तो दर्शकों, ये थी आज की बोध कथा। उम्मीद करते हैं कि बोध कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपके पास भी इस तरह की बोध कथा है तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं इस नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर। अब है वक्त गीत गुनगुनाने का, उसे सुनने का।
तो आओ मिलकर गाएं। हे भारत देशा शांती दूताचा भीमरायाचा देशा हे भारत देशा शांती दूताचा भीमरायाचा देशा समृद्ध हो परिशुद्ध हो तू प्रबुद्ध हो मम देशा हे भारत देशा शांती दूताचा भीमरायाचा देशा हे भारत देशा तथागताचा त्रिरत्नांचा तुला वारसा आहे तुला वारसा आहे तुझ्या प्रकाशित स्वरूपाचा तुझ आरसा आहे तुझ आरसा आहे आता या पुढे रूप तुझे रे आता या पुढे रूप तुझे रे हो धम्मची दिशा हे भारत देशा शांती दूताचा भीमरायाचा देशा तू प्रबुद्ध हो मम देशा भीमरायाचा देशा तू प्रबुद्ध हो मम देशा भीमरायाचा देशा। दर्शकों, फिर से मैदान सज चुका है गेम के लिए और खिलाड़ी के रूप में सारे उपासक उपासिकाएं इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं अब हम खेलने जा रहे हैं वही गेम जो सबको दीवाना बना रहा है और हर कोई ये गेम को पसंद कर रहा है, जिस गेम का नाम है भीम का जी हाँ, भीम का दीवाना। तो दर्शकों, मैं फटाफट इसके रूल्स आपको बता दूं, साथ ही इनको एक बार रिपीट कर दूं कि इनको हाथ पैर नाक कान सर इसमें से कोई भी एक चीज को मैं छूने के लिए कहूंगा। उन्हें खुद के शरीर की इस अवयव को हाथ लगाकर दिखाना है, यानी कि मैं कहूंगा नाक को तो नाक को, कान को, सर को, पैर को और हाथ को। इसमें से जिस चीज को छूने के लिए कहूंगा इन्हें खुद की उस चीज को छूकर दिखाना है। ट्विस्ट ये है कि इन्हें जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहते रहना है और मैं जिस चीज को कहूँ उसे छूकर दिखाना है। एक ट्रायल हम ले लेते हैं कि ये लोग नॉर्मल है या नहीं, आपको भी पता चल जाए। सर को हाथ लगाएं, नाक को हाथ लगाएं, ओके, नीचे कर लें। दर्शकों, आपने देखा ना कितनी आसानी से इन्होंने कर लिया है। अब देखना यह है कि गेम शुरू होने के बाद क्या ये इतनी ही आसानी से कर पाते हैं क्या। आपका समय शुरू होता है अब। पकड़िए सर, सबको सर बोला और सबने अपना पैर पकड़ा है। क्या हो गया ये देखिए, क्या हो गया ये। दर्शकों, जैसा कि हमेशा होता आया है आज भी वही हुआ है, कोई नई बात नहीं है। जब हम जय भीम कहते हैं तो हम उसमें इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमारा सर कहाँ है, पैर कहाँ है और हाथ कहाँ है। तो आज भी हमें कोई विनर नहीं मिला और आज हम कहते हैं वापस कि हाँ, मैं भीम का दीवाना हूँ और हम सारे भीम के। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज का सुविचार। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। जब अगर हम सोच लेते हैं कि हम हार जाएंगे, जीत पाएंगे क्या, तो हम उसी वक्त हार जाते हैं। इसलिए हमेशा एक जज्बा बनाए रखें कि हम जीतेंगे तो हम ज़रूर जीतेंगे। इसी अच्छे विचार के साथ लेते ब्रेक, देखते रहे आवाज़ इंडिया टीवी और बने रहे अपना विहार अपनी आवाज़ के साथ। दर्शकों, इन्होंने कहा कि 1957 में और इनका जवाब और यथाशक्ति धम्मदान करेंगे। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम
अपना विहार अपनी आवाज में। दर्शकों, अब वक्त है सवाल और जवाब का। आप देख सकते हैं सभी यहाँ पर बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मैं सवाल पूछूं और ये जवाब दें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं सवाल जवाब। मेरा पहला ये सवाल है कि इस विहार में महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की सबसे पहली प्रतिमा कौन से साल में स्थापित की गई थी? सबसे पहली प्रतिमा जो आज वर्तमान में मौजूद नहीं है, बैरिस्टर ऑफ पेरिस की थी, वो प्रतिमा कौन से साल में स्थापित की गई थी? आ जाए आप यहाँ पे। हाँ, बताएं कब स्थापित की? 1957 में। दर्शकों, इन्होंने कहा कि 1957 में और इनका जवाब बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां इनके लिए। क्या बात है, हमें लग नहीं रहा था कि कोई इसका जवाब दे पाएगा क्योंकि काफी पुरानी बात है। चलो, पहले सवाल का जवाब मिला, शुरुआत अच्छी हुई। अब देखना है कि बाकी सवालों के जवाब भी हमें मिल पाते हैं क्या। मेरा दूसरा सवाल भी महाकारुणिक तथागत भगवान की प्रतिमा से ही है। जो प्रतिमा इस वक्त आपके पीछे है, सीमेंट की प्रतिमा जो बनी हुई है, इसे किस दिन, किस महीने और कौन से साल में स्थापित किया गया था, ये बताएं। आ जाए। जय भीम। आप बताएं कब स्थापित किया गया था? 1969 मध्ये। नहीं 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 नहीं। 59 मध्ये। 59। तारीख और महीना? 1959। 59 तो बोला है आपने, वो सही है। हाँ, 1900। मुझे अभी महीना और तारीख भी चाहिए। महीना और तारीख आप बताओगे। आ जाए आप यहाँ पे। ऑक्टोबर 1959। आ जाए। 10/11/1959। 10/11/1959 और बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां। साल इन्होंने बताया और दिन और महीना इन्होंने बताया। ये बहुत बड़ी बात है दर्शकों, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है और अभी तक के हमने जितने भी विहार आपको दिखाए हैं, बहुत कम लोग इतना गहन में इतिहास जानते हैं। ये अच्छी बात है कि हम अपना इतिहास जानें और खास करके जिस विहार में हम आ रहे हैं उस विहार के बारे में तो इतनी जानकारी हमारे पास होनी ही चाहिए। तो दर्शकों, अब मेरा आखिरी सवाल वो भी महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा से ही है, जो अभी यहाँ पर वर्तमान में सबसे बड़ी प्रतिमा है। इसे किस दिन, किस महीने और कौन से साल में स्थापित किया गया था, ये बताएं। जो अभी सबसे बड़ी प्रतिमा है यहाँ पर, कोई नया एक बार आ जाए। 14 अक्टूबर 2014। तारीख बताएं। 14 अक्टूबर। नहीं, आ जाए। 26 अक्टूबर नवंबर 2014। नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? और कोई आप बताना चाह रहे थे? आ जाए चलो। 26 अक्टूबर 2014। नहीं, मैं बता दूं 25 अक्टूबर है। 25 अक्टूबर 2014 को इसे स्थापित किया था। एक बार आप मेरे लिए तालियां बजा सकते हैं। सिर्फ एक दिन का फर्क रह गया था। ये 26 कह रहे थे और तारीख थी 25। फिर भी इन्होंने बढ़िया प्रयास किया। सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बाबा साहब ने हम सभी को कहा था कि हर बुद्धिस्ट को सहपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए। ये उसका आद्य कर्तव्य है और इसी आदेश का पालन करने की शपथ आज हम फिर से इस विहार में लेने जा रहे हैं। और आपसे भी विनती है कि शपथ आप भी हमारे साथ हमेशा की तरह मिलकर लें। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्धजन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सह परिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे
वहां वंदना करेंगे और यथाशक्ति धम्मदान करेंगे। साथ ही एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम ये शपथ ग्रहण करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ न सिर्फ ये शपथ ली होगी, बल्कि आप इस शपथ का मान रखते हुए इसका पालन भी करेंगे। साथ ही बाबा साहब के आदेश का पालन भी अपने आप हो जाएगा। दर्शकों, आवाज इंडिया टीवी चैनल आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद सहयोग से दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और ये सब संभव हो रहा है आप लोगों के सहयोग से। इसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए आप इसे नियमित तौर पर देखें, औरों को प्रेरित करें और हाँ, अपने घर पर होने वाले जन्मदिवस, शादी की सालगिरह या फिर स्मृति दिन या कोई भी शुभ प्रसंगों की एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन अगर आप चैनल पर देते हैं तो आप अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं। इस विहार में भी कई उपासक और उपासिकाओं ने अपनी इस जिम्मेदारी को निभाया है। आइए देखते हैं किन किन उपासक उपासिकाओं ने ऐड देकर अपनी इस जिम्मेदारी को निभाया है। आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीव्हीला ॲड देऊन आपली जबाबदारी पूर्ण केली का तुम्ही केली? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी को मैंने अपना विज्ञापन देके अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देके मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया चैनल को ऐड देके मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? तो दर्शकों, ये था मिलिंद बुद्ध विहार जो आता है मंगलवारी जोन कार्यालय के पीछे, छावनी, न्यू कॉलोनी, नागपुर, महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं ये विहार आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप भी अपना विहार, अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो बहुत आसान है। ये नीचे जो नंबर चल रहा है ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप हमें व्हाट्सअप के ज़रिए अपने विहार का पता, संपर्क क्रमांक सब भेजें और जब हम आपके परिसर में, आपके ज़िले में, आपके तहसील में, आपके राज्य में आएंगे तो हम खुद आपसे संपर्क करेंगे और आपके विहार को दुनिया तक ज़रूर पहुंचाएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, जिस कार्यक्रम का नाम है अपना विहार अपनी आवाज़। और दर्शकों, एक बात और बता दूं कि आपके पास अगर कोई अच्छी बोध कथा है, अच्छे सुविचार हैं या कोई अच्छे सुझाव हैं या कोई अच्छे गेम हैं जो हम इस कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं तो आप वो भी हमें ज़रूर बताएं। अपना विहार अपनी आवाज़ आप देख सकते हैं सोमवार से शुक्रवार हर रात 9 बजे, पुनः प्रसारण दूसरे दिन सुबह 8:30 बजे। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। मुझे विक्रम को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नई जगह, नए विहार के साथ। और हाँ, जाने से पहले एक बात और बता दूं कि अब आप सारे विहारों को देख सकते हैं यूट्यूब पर आवाज़ इंडिया टीवी के साइट पर जाइए और अपना विहार अपनी आवाज़ टाइप कीजिए और आपका विहार आपको वहाँ नज़र आ जाएगा। अगर हुआ है तो बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज़।